थोड़ा सा अपना हाथ हौला रख लिया। मैंने कहा इस सीट पे अब खाली अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैंने इनको बैठे रहने दिया। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके इलाज की तरफ अगर बढ़ूं, इजाज़त है? वैसे आप चाहते हैं कि मैं ये सीट खाली मैं करूं? आपका इलाज करने वाला तबीब होता है, इलाज करने वाला खैरखा होता है, मोहसिन होता है। आप इलाज, लेकिन आप मेरा इधर किस चीज़ का इलाज करेंगे? पहले ये तो आपके अंदर जो मौसीकी की हिस्स अचानक से जो आपके अंदर एक मौसीकी की हिस्स जाग रही है, और आप इस पूरे प्रोग्राम को, पूरे माहौल को, वो ब्लैक एंड व्हाइट सुहाना सफर वो आ रहा है मेरी आंखों के सामने, वो आपकी आंखों में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप इस पूरे माहौल को मौसीकी से लबरेज कर दें। मैं आपको किसी और की तरफ लेकर चलता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब को आपने सुना होगा, पाकिस्तान के एक साहब हैं जिनका नाम है फरमान साहब। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक है और वो मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह गाते हैं। ये देखिए कि आपको अब जब मैं हमारे रिपोर्टर उनसे मिलवाएंगे तो फिर आपको मौसीकी सुन के उनका कितना मजा आएगा। जी जी बहुत शुक्रिया शिफा और उवैस। बल्तिस्तान की सरज़मीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और जितनी यहाँ की सरज़मीन खूबसूरत है उतने ही यहाँ के लोग भी प्यारे हैं, टैलेंटेड हैं। यहाँ के लोगों ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इस वक्त मैं स्कर्दू के नवाही इलाके सतपारा में मौजूद हूँ, और मेरे अतराफ़ में झरने, नदी नालों और आबशारों का शोर है, और एक खूबसूरत समा है। गुज़िश्ता दिनों की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर एक बल्तिस्तान के नौजवान बहुत ज़्यादा वायरल हुए, और लोगों ने ये जाना और ये समझा कि शायद बरसगीर पाक हिंद के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी का दूसरा जन्म हुआ हो। इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं बल्तिस्तान के छोटे रफ़ी। उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सराहा गया, और काफ़ी हद तक यकसानियत है इनकी आवाज़ में और रफ़ी साहब की आवाज़ में। अगर आप आंखें बंद करके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि रफ़ी साहब कहीं गाना सुना रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरमान साहब। आपको छोटे रफ़ी भी कहा जाता है। अचानक से कैसे आप इतने वायरल हो गए, कैसे लोगों की नज़रों में आ गए? जी, गाने का शौक़ मुझे बचपन से था। रफ़ी साहब को बचपन से सुनता आया हूँ, तो अकेले में गुनगुनाता हूँ, उनको ज़्यादा सुनता हूँ। सही। रियाज़ करते हैं? जी, कभी कभार करता हूँ। महफिलों में आप पढ़ते नहीं हैं वैसे, जिस तरह आपने कहा आप तन्हाई में गुनगुनाते हैं, या अपने दोस्तों की निजी महफिलों में आप पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, खुश हैं इस पर? जी, आप लोगों की मोहब्बत है। सही, बिल्कुल। तो हमारे दोस्तों को पहले ही मैं आपका तारुफ़ करा चुका हूँ। रफ़ी साहब और आपकी आवाज़ में काफ़ी मुमासलत है, इसलिए आपको छोटे रफ़ी कहा जाता है। कोई गज़ल इनायत करेंगे रफ़ी साहब की? जी बिल्कुल जी। ओ हो आ हा ये देख के दिल जुमा ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल जुमा ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। वाह वाह वाह, बिल्कुल रफ़ी साहब की तरफ आप पढ़ते हैं। उतार चढ़ाव, आवाज़ का ज़ेरो बम, बिल्कुल वही अंदाज़ रफ़ी साहब का, और शक्ल भी काफ़ी हद तक आपकी रफ़ी साहब से मिलती है। कुछ और भी सुनाइए ताकि हमारे दोस्तों को यकीन हो, चले यार ये रफ़ी साहब ही पढ़ रहे हैं। टूटे
सामीन इकराम और नाजरीन को हम बताते चलें कि जितने ये रफ़ी साहब को खूबसूरत पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह तलत महमूद साहब को भी बहुत खूब पढ़ते हैं। तलत साहब की आवाज़ और आपकी आवाज़ भी काफ़ी मिलती है। तलत साहब को भी आपने सुना होगा, प्रैक्टिस की होगी। तलत साहब का कुछ सुनाएंगे? तलत साहब की गज़ल है जी। जी जी। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, निकलती दिल के दावों से जो है जनकार क्या जाने। वाह वाह वाह। उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है, गला किस का कटा क्यों कर कटा तलवार क्या जाने। वाह वाह से फायदा होगा कि होगा जहर कातिल से, मरस की क्या दवा है ये कोई भी मार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। क्या कहने, बहुत ही लाजवाब। जाते जाते मैं चाहूँगा हम न्यूज़ के तमाम नाज़रीन और सामीन के गोशगुज़ार, आप अपनी पसंद की कोई गज़ल जो मेहदी हसन साहब ने पढ़ी हो या फिर तलत महमूद साहब ने पढ़ी हो या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने पढ़ी हो, कोई 2 अशार गुनगुना दीजिएगा जो आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद हो। जी, मैं रफ़ी साहब की एक गज़ल है जो मुझे बहुत पढ़ने में बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, तो मैं वही गज़ल जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं। दिल में उतरने वाली आवाज़ है फरमान सतपारा की, और इन्हें अब छोटे रफ़ी के नाम से याद किया जाता है, लोग इन्हें पहचानते हैं। बहुत मधुर आवाज़ है, दिल में उतरने वाली आवाज़ है। रियाज़ बिल्कुल नहीं किया, प्रैक्टिस कहीं नहीं की, किसी से सीखा नहीं, खुदादाद सलाहियत है। अगर प्लेटफॉर्म मुयस्सर आए तो फरमान सतपारा उर्फ छोटे रफ़ी पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं और मौसीकी की दुनिया में धूम मचा सकते हैं। जी, क्या बात है। सारे गाने इनके इतने ज़बरदस्त इन्होंने गाए, इतना खूबसूरत उतार चढ़ाव आवाज़ का। लेकिन सबसे प्यारा जो वर्ड की अदायगी मुझे लगी वो थी लीप प्यार ने अंगड़ाई। प्यार उस गाने में भी जो वर्ड वो जो कहते हैं मतलब गाया जाता है वो बड़े सॉफ्ट यूथफुल अंदाज में, यूथ की आवाज़ में, वो लीप प्यार वो जो है ना, वो मैं आई कांट डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट। लेकिन इन्होंने भी जो लीप प्यार वर्ड है ना, उस प्यार वर्ड में उस गाने का सारा जिस्ट जो है, वो जो सारी फीलिंग है उस एक जुमले में, उस वर्ड में है, उसकी अदायगी में है। तो जैसे उधर अदा हुआ, शायर क्या कहना चाह रहा था वो आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, और वैसे ही इन्होंने भी अदा किया।